मेरे मन में एक सवाल था, क्या कोई कंपनी अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज़ करे बगैर और अमेरिकन पेटेंट को यूज़ करे बगैर एक अच्छा मोबाइल या एक अच्छा कंप्यूटर बिल्ड कर सकते हैं जिसे हम प्रोडक्शन लेवल तक यूज़ कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कोई कंपनी या कोई कंट्री बहुत ज़्यादा टाइम ले इस काम को करने में। वो जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो इसी का यूज़ करके या लिमिटेड टाइम के अंदर इस काम को कर दे। और जब मैं ये सोच रहा था तो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली हुआवे का ख्याल आया, क्योंकि हुआवे को अमेरिका ने बैन कर दिया था और अपनी सारी टेक्नोलॉजी और सारे पेटेंट यूज़ करने से मना कर दिया था। इनफैक्ट अमेरिकन कोई कंपनी हुआवे के साथ काम तक नहीं कर सकती थी। एग्जैक्टली हुआवे के साथ क्या हुआ ऐसा कि वो इसके बाद अपने अच्छे फ़ोन रिलीज़ ही नहीं कर पाया। इसके बाद हुआवे के कुछ फ़ोन आए तो सही, लेकिन ना वो ग्लोबल मार्केट में सस्टेन कर पा रहे थे और ना यूरोपियन मार्केट में, जहाँ उनका सबसे बड़ा स्टेक होल्ड था। और प्रॉबेबली शायद हमें इससे हमारे सवाल का जवाब भी मिल जाए, क्या कोई कंट्री या कंपनी अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ करे बगैर या अमेरिकन पेटेंट यूज़ करे बगैर एक अच्छी प्रोडक्शन लेवल की मशीन बना सकती है या नहीं बना सकती। तो आज इसी बात को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब 5 मई 2019 को हुआवे को बैन किया गया था ट्रम्प चचा के हाथों, खैर उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे थे, हम उसके बीच में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। अगर किसी को नहीं पता तो मैं उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि अमेरिका ने हुआवे को बैन किया था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए। हाँ, तो ये कुछ वैसा ही है जैसा अभी हाल ही में इंडिया में काफ़ी सारी ऐप्स बैन की गई चाइनीज़, और पबजी बैन किया गया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए। जिस टाइम हुआवे को बैन किया गया, इस टाइम हुआवे पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर सेकंड नंबर रैंक करता था और सैमसंग फर्स्ट नंबर। हुआवे ग्लोबल मार्केट के अंदर 17.6% होल्ड करता था और यहीं पर ही हमारी सैमसंग 21.8% मार्केट होल्ड करे हुए थी। अब मैंने आपको सैमसंग से ही कंपेयर करके इसलिए बताया क्योंकि सैमसंग एक लंबे अरसे से नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करे हुए है और कुछ प्रेडिक्शन का ऐसा मानना था कि हुआवे सैमसंग को बीट करके कुछ ही अरसे में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। तो इससे आप उस टाइम पर हुआवे का स्टेटस समझ सकते हो मोबाइल मार्केट में क्या था। और हुआवे की फ़ोन भी ग्लोबल मार्केट को बहुत तेज़ी से कैप्चर करते जा रहे थे। और देखा जाए तो हुआवे उन कुछ गिनी चुनी कंपनियों में से है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिस तरह सैमसंग अपने लिए एक्सिनो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग करती है और हाल ही में भी एप्पल ने भी M1 चिप अपने लिए बनाई। इसी तरीके से हुआवे भी अपने लिए किरण चिप मैन्युफैक्चर करता था और दुनिया की सबसे पहली 7nm टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला प्रोसेसर भी हुआवे का ही था, किरण 980। बैन के बाद जब हुआवे ने दोबारा से मोबाइल बनाना शुरू करे तो हुआवे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी लैक ऑफ कंपोनेंट की। इसके अलावा यूएस की जो कंपनी है वो चाह कर भी हुआवे के साथ काम नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के लाइसेंस भी हुआवे से हट गए थे और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वो भी यूएस की कंपनी है तो वो भी वहीं से ही आता है। देखा जाए तो मोबाइल के जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे के सारे यूएस से ही आते हैं। तो हुआवे के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, लेकिन इसके बाद हुआवे ने अपना ज़्यादातर ध्यान अपने किरण प्रोसेसर की तरफ कर दिया। लेकिन इसके बाद यूएस ने TMC से कहकर हुआवे के किरण प्रोसेसर की फैब्रिकेशन भी रुकवा दी और ARM जो एक प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कंपनी है जो सारे प्रोसेसर के लिए आर्किटेक्चर डिज़ाइन करती है, वो भी यूएस की कंपनी है, तो हुआवे उसके साथ भी काम नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बाद भी हुआवे ने जैसे तैसे मैनेज किया और अपने कुछ मोबाइल मार्केट में लॉन्च किए। लेकिन अब मसला ये था कि हुआवे पे सिर्फ हार्डवेयर वाले बैंड नहीं थे, हुआवे पे सॉफ्टवेयर वाले बैंड भी थे। हुआवे अपने मोबाइल में गूगल सर्विसेज डाल के नहीं दे सकता था। हुआवे एंड्रॉयड का तो यूज़ कर पा रहा था क्योंकि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो उसे तो डाल के दे सकता था, लेकिन फिर भी जो आने वाले एंड्रॉयड के वर्जन हैं वो उनकी सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड कर सकता था और ना सिक्योरिटी पैचेस जो गूगल अपनी तरफ से करेक्ट करके भेजता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हुआवे ने अपनी ऐप गैलरी बना के अपने मोबाइलों में दे दी। लेकिन अब इससे भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अब आप इन मोबाइलों में ना उबर इस्तेमाल कर सकते थे, ना फूड पांडा इस्तेमाल कर सकते थे, ना यूट्यूब यूज़ कर सकते थे, ना इंस्टा, ना फेसबुक, इवन के कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूएस पे बना है मोबाइल फ़ोन्स के लिए वो आप इसमें नहीं चला सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हुआवे के लिए, इससे डील करना भी। और इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन है जो गूगल सर्विसेज का यूज़ करके काम करती हैं, जैसे कि उबर, फूड पांडा या कोई भी एक ऐसी ऐप जो गूगल मैप का यूज़ करके ट्रैकिंग करती है, आप वो कोई भी चीज़ इसमें यूज़ ही नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें गूगल सर्विसेज चल ही नहीं रही थी। इसके अलावा काफ़ी सारे गेम भी हैं जो गूगल सर्विसेज का यूज़ करके काम करते हैं, वो गेम भी इसमें सपोर्टेड नहीं थे। इन्हीं वजहों से यूरोपियन मार्केट
वहाँ पर भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बात आती है चाइना की तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी हद तक बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट वैसे काम नहीं करता जैसे पूरी दुनिया में काम करता है। वहाँ पर ना इंस्टा किसी के पास है, फेसबुक पहले से बैन है और गूगल भी ऑलमोस्ट बैन ही है वहाँ पर, तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं ही नहीं। तो वहाँ पर हुआवे की हालत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर भी फिर लैक ऑफ कंपोनेंट की वजह से हुआवे वहाँ पर भी ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाया और ओप्पो वीवो ने हुआवे से सारी मार्केट एक्वायर कर ली। तो अगर इन्हीं सारी बातों को सम अप करें और इसी सिनेरियो को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या कोई कंट्री या कोई कंपनी एक ऐसा मोबाइल बना सकती है जो ग्लोबल मार्केट के स्टैंडर्ड को टच करे बगैर अमेरिकन टेक्नोलॉजी और बगैर अमेरिकन पेटेंट को यूज़ करें, तो सिनेरियो फिर पहले की तरह ही बिल्ड हो जाएंगे। जिस तरीके से हर कंट्री के पास कंपोनेंट का जुगाड़ तो हो जाएगा, क्योंकि वो मीडियाटेक के प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं, इवन वो सैमसंग से प्रोसेसर और सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन बात आएगी सॉफ्टवेयर की कि उसमें वो चलाएंगे क्या, क्योंकि अगर वो कोई अपना सॉफ्टवेयर बना के चलाते हैं तो उनके पास थर्ड पार्टी का सपोर्ट ही नहीं होगा, और इवन कि उन्हें बहुत सारे डेवलपर चाहिए होंगे कि उस सॉफ्टवेयर के लिए आके वो ऐप्स डेवलप करें ताकि लोग यूज़ कर सकें। और ऐसा मोबाइल लेने का फ़ायदा ही क्या जिसमें आप कोई सोशल मीडिया यूज़ ही ना कर सकें, क्योंकि अगर कोई भी और टेक्नोलॉजी आती है और वो अपना एंड्रॉयड के अलावा किसी और चीज़ पे चलती है तो फिर उसके लिए हमें उस तरीके का सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, अभी के टाइम पे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर बात की जाए कंप्यूटर्स की तो यहाँ सिनेरियो एक तरीके से बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि कोई भी इजीली अपने घर में कंप्यूटर बिल्ड कर सकता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज़ करे बगैर। इजीली उसे राइजन के प्रोसेसर मिल जाएंगे और रेडियन ग्राफिक्स वो यूज़ कर सकता है और वो इजीली कंप्यूटर बिल्ड कर लेगा। लेकिन अब बात है कि उसमें वो चलाएगा क्या, तो क्योंकि वो विंडोज़ तो चला नहीं सकता तो एक ही ऑप्शन बचता है अपना लिनक्स। लेकिन लिनक्स भी अपने साथ काफ़ी सारे लिमिटेशंस लेकर आएगा। लिनक्स प्रोडक्शन लेवल के काम तो कर सकता है, लेकिन लिनक्स की लिमिटेशंस हैं कि उसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं है। मतलब आप एक हैवी मशीन के अंदर लिनक्स डाल के गेम खेल सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशन फील होगी। आप कोडिंग कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपको विंडो वाली फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी जो विंडोज़ आपको प्रोवाइड करता है। लिनक्स भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है और कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आप एक रिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, मतलब वो कई चीज़ों के अंदर कैपेबिलिटी उसको खो देता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कहीं से भी इस चैनल पर आ गए हो सब्सक्राइब तो कर ही देना और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि आप मुझे अगर सजेस्ट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ मैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर कर सकता हूं। और मेनली अगर किसी को वीडियो पसंद ही नहीं आ रही तो बनाने का फ़ायदा ही क्या। और हाँ, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे मेरे को उतना ज़्यादा सब्सक्राइब्स मिलेंगे और मेरा फ़ायदा है इसमें। इसे करो, शेयर करो।